अपने भाई का स्वागत करने आया हूँ। यूएई के राष्ट्रपति का मोदी ने किया ग्रैंड वेलकम। महज 2 घंटे की मुलाकात से दुनिया भर में मचा हड़कंप। मोदी के इस भारत मिलाप से क्यों चिढ़ गए पाकिस्तान और अमेरिका। दुनिया के नक्शे पर जब तूफान उठते हैं तब असली दोस्त की पहचान होती है। आज जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध से लेकर ईरान पर हमले की आशंकाओं तक हर तरफ से अनिश्चितता देख रही है, ठीक उसी समय यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान सिर्फ 2 घंटे के लिए भारत की धरती पर उतरे हैं। ये यात्रा छोटी थी, लेकिन इसका संदेश इतना बड़ा है कि पूरा विश्व समझ गया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर खुद जाकर अपने मित्र का स्वागत किया, प्रोटोकॉल को किनारे रखते हुए। दोनों नेता गले मिले, एक ही गाड़ी में बैठकर लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुतिन के साथ हुआ था। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये था एक गहरे भरोसे का प्रदर्शन जो वर्षों की साझेदारी से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा भाई आया है और मैं अपने भाई का स्वागत करने खुद आया हूँ। अब समझते हैं कि आखिर ये 2 घंटे का दौरा इतना खास क्यों है। आइए समझते हैं वो पृष्ठभूमि जिसने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बना दिया है। ये यात्रा यूं ही नहीं हो गई है, इसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही थी। दिसंबर 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई गए, जहां उन्होंने 16वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक की। फिर जनवरी 2026 की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई के सैन्य दौरे पर पहुंचे। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। यूएई के वरिष्ठ नेता नेतृत्व से बातचीत हुई। ये सब एक मजबूत आधार तैयार कर रहा था और फिर आया वो दिन जब इन सभी प्रयासों का फल दिखा। यूएई राष्ट्रपति की ये संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा, ये दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब यमन की धरती पर सऊदी और यूएई समर्थित गुट आपस में भिड़ रहे हैं, जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका विवाद खड़ा कर रहा है, जब ईरान पर युद्ध के बवाल मंडरा रहे हैं। ऐसे अस्थिर माहौल में यूएई के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। अब सवाल ये है कि इस 2 घंटे के दौरे में आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बता दें, इस छोटी सी मुलाकात में कई बड़े लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। ये एक तरफ से सऊदी पाकिस्तान रक्षा गठबंधन का जवाब है। यूएई जब भारत से के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा रणनीति बना रहा है। आंतरिक कार्यक्रमों में सहयोग पर भी समझौता हुआ। लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लेकर संयुक्त मिशन तक की योजनाएं बनी। गुजरात में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में यूएई अब भारत को एनएलजी की आपूर्ति में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग की बात तय हुई है और यूएई ने भारत में ही डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने की इच्छा जताई है, और ये सब महज 2 घंटे में हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास से जो दृश्य सामने आए वो किसी भी औपचारिक राजनयिक मुलाकात से बिल्कुल ही अलग थे। दोनों नेता एक झूले पर बैठकर झूलते हुए दिखे। पीएम मोदी ने कश्मीर की बेशकीमती पश्मीना शॉल भी भेंट की। वहीं झूला जिस पर दोनों बैठे थे वो भी उपहार में दिया गया। गुजराती संस्कृति में झूला पीढ़ियों के बीच जुड़ाव और बातचीत का प्रतीक माना जाता है। ये केवल राजनीतिक प्रतीकवाद नहीं था, बल्कि गहरे व्यक्तित्व रिश्ते का प्रतीक भी था। यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार भारत आए हैं और इस दशक में ये 5वीं यात्रा है। ये निरंतरता दिखाती है कि ये रिश्ता कितना गहरा है। भारत और यूएई एक दूसरे के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में शामिल है और इससे रिश्ते सऊदी अरब, कतर, ओमान सभी के साथ भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब से सऊदी ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया, तब से एक नई समीकरण बन रही है। यूएई और भारत अब रक्षा क्षेत्र में एक ताकत के रूप में एकजुट हो रहे हैं। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि ने व्यापार को नई ऊंचाइयां भी दी हैं।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।